राधे। आसमान में आग लगी, गिरने लगे अंगार। इस धरती पे संत न होते, जल जाता संसार। आसमान में आग लगी, गिरने लगे अंगार। इस धरती पे संत न होते, जल भुन जाता संसार। ये संतों का देश है, ये संतों का भेष है, ये संतों की सम्मान मर्यादा है। आइए एक संत की कथा सुनेंगे। विश्वामित्र आए दुर्योधन के घर। दुर्वासा ऋषि आए दुर्योधन के घर और मामा शकुनी ने कहा कि इनकी इतनी सेवा करो, ये बहुत गुस्से वाले संत हैं। अगर ये गुस्सा हो जाएं तो ये शराब दिए बिना नहीं जाते, अगर ये खुश हो जाएं तो ये मुँह मांगा वरदान देते हैं। दुर्योधन ने उनकी जी लगाकर सेवा करी और दुर्वासा ऋषि खुश हुए और उन्होंने कहा, मांगो हमसे क्या मांगते हो, आपकी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। दुर्योधन ने क्या मांगा, क्या मांगना चाहिए था और क्या मांगा, क्यों मांगा? उन्होंने मांगा, इस समय पांडव अपना सब कुछ जुए में हार गए और वो अपना वनवास काट रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप उनके पास जाओ, एक बार उन्हें अपने दर्शन दे दो और उनके यहाँ भोजन कर लो। दुर्वासा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। और दुर्वासा पांडवों के पास चले गए। ऐसा उन्होंने क्यों मांगा था? मामा शकुनी ने कहा था कि उनके पास न रहने की व्यवस्था, न भोजन की व्यवस्था। जब ये भूखे उनके पास जाएंगे तो उनको शराब दे देंगे। और ये मूर्ख, जब बुरा समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। ये दुर्वासा से जब उन्होंने मुँह मांगा मांगने को कहा था तो ये उनसे कुछ भी मांग सकते थे, वही मिल जाता। लेकिन उन्होंने वहाँ भेज दिया कि उनको शराब दे देंगे। अब उनको शराब क्यों दे देंगे? उनके पास तो बहुत बड़ी धरोहर है, श्री कृष्ण भगवान। और वो चले गए वहाँ। पांचों पांडवों ने जब देखा कि दुर्वासा ऋषि आए, हाथ जोड़ के उनके स्वागत में खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम करा और कहने लगे, आज हमारे अभाव, आज तो हमारे बड़े भाग जगे हैं जो हमारी कुटिया में आप जैसे संत के चरण रज धूलि पड़ गई। हे महात्मा, हमें आज्ञा दो कि हम आपकी क्या सेवा करें। उन्होंने कहा, अभी इस वक्त हम स्नान करने जा रहे हैं, जब स्नान करके आ जाएंगे, जब हम भोजन करेंगे, तुम हमारे इतने भोजन की व्यवस्था करो। और वो स्नान करने नदी में चले गए और धर्मराज युधिष्ठिर कुंती के पास पहुँचे और कुंती से पूछा, कुंती आपने भोजन कर लिया? हाँ, मैंने भोजन कर लिया। अब वो चिंता में आ गए। उन्होंने कहा, देखो दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो भोजन पाएंगे, अभी वो स्नान करने गए और उनको हम भोजन नहीं करवा पाए तो हमें वो शराब दे देंगे। अब हमारा क्या होगा? वो चिंता में पड़ गए। द्रौपदी कहने लगी कि हे स्वामी, अब तो मैंने भोजन कर लिया। वो भोजन करने का कारण क्या था कि द्रौपदी सूर्य भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली थी। सूर्य भगवान ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया था और उससे कहा था कि इस अक्षय पात्र में जितना चाहोगी उतना भोजन आपको मिलेगा, और जब तक भोजन जैसा भी आपकी इच्छा हो उसी प्रकार का मिलता रहेगा। ये जब तक होगा जब तक आप भोजन ना करोगे। जब आप भोजन कर लोगे उसके बाद इसे साफ करके रख देना। दूसरे समय के भोजन के उपरांत ये फिर भोजन देगा। जब तक के लिए इसे धो के साफ करके रख देना। और वो द्रौपदी ने भोजन सबको
जिमा दिया और खुद भी पा लिया। अब वो अक्षय पात्र उन्होंने धो कर रख दिया और वो इतने में वो बहुत चिंता करने लगे कि दुर्वासा ऋषि अब हमें श्राप से छोड़ेंगे नहीं, और इससे अच्छा कि उनका श्राप मिले हम खुद ही आत्महत्या करके मर जाएं, हम एक संत का सम्मान ना कर सकें। इतने में श्री कृष्ण भगवान वहाँ आए और कहने लगे, द्रौपदी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाना दो खाना दो। वो कहने लगी, खाना तो अब हो गया, अब भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। बोले, फिर भी देखो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। उन्होंने कही, तू देख तो सही, अभी अपने पात्र में कुछ होगा। वो देखने लगी तो उसमें एक चावल चिपका हुआ था। उसने कहा, इसमें एक चावल है। बोले, ये तो बहुत है, ले आ। वो तुलसी के पत्ते में रख कर द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को दिया और उन्होंने अपने मुख में रख लिया। और उन्होंने अपने मुख में रखा, उधर नदी में स्नान करते दुर्वासा ऋषि के चेले सबका पेट भर गया, बड़ी बड़ी डकार मारने लगे और सोचने लगे, अब हम भोजन कैसे करेंगे, हमने पांडवों को भोजन करने की आज्ञा दी है, यहाँ से चुपचाप निकल लो, भोजन की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। वो ये कहेंगे कि हमें आजमाने आए थे, और वो चुपचाप वहाँ से जा रहे थे। और इतने में भीम ने देखा, भीम ने कहा, हे महात्मा जी, हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप हमारी कुटिया से मुँह फेर के जा रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं, हम आपसे मुँह फेर के नहीं जा रहे, कभी फिर भोजन करेंगे, अभी तो हमारा भोजन करने का समय नहीं हुआ। हम आपको आशीर्वाद दे के जा रहे हैं कि आपकी विजय हो, आपकी विजय हो, आपको हमारी तरफ से 100 बार आशीर्वाद, लाख बार आशीर्वाद। दुर्वासा उनको विजय प्राप्ति का भी आशीर्वाद दे गए और उनसे नाराज नहीं हुए, खुश होकर चले गए। और इधर कृष्ण भगवान ने कहा कि आप चिंता मत किया करो, बस उस ईश्वर पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के पालनहार हैं, उन्हें अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, वो साधु संतों का सम्मान उनसे हो जाए, बस वो ये अपनी भावना रखते हैं, क्योंकि ये संतों का देश है, संतों का भेष है। संतों ने इस देश को संभाल रखा है, कितने तरह से संभाल रखा है। किसी को पूजा पाठ बताई है, किसी को ध्यान मार्ग, किसी को हर प्रकार के परमात्मा से मिलने के मार्ग बताए। जो जिस पे चल जाए, जो जिसका मन मान ले, उसका कल्याण ही कल्याण है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे।